टोक्यो की चहल पहल भरी सड़कों पर जहां नियॉन लाइट्स नाचती हैं और प्राचीन मंदिर समय को चुनौती देते हुए खड़े हैं, एक अजीब सी बेचैनी ने पैर पसार ली है। जापान, जो अपनी परंपरा और आधुनिकता के अनूठे मिश्रण के लिए वैश्विक पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना है, वहां अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड 39 लाख पर्यटकों का स्वागत किया गया। लेकिन जैसे जैसे गर्मियां नजदीक आती गईं, एक अजीब डर ने इस देश को जकड़ लिया। जी हाँ, इसका कारण क्या है, ये बेचैनी क्यों है और पर्यटक जापान जाने से डर क्यों रहे हैं? चलिए आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। एक मंगा यानी कि जापानी कॉमिक, उससे उपजी एक वायरल अफवाह जो जुलाई 5, 2025 को एक विनाशकारी भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी करती है। इस डरावनी भविष्यवाणी ने, जो एक कॉमिक बुक के पन्नों से निकली है, सीमाओं के पार तक हलचल मचा दी है, खासकर हांगकांग में, जहां एयरलाइंस उड़ानें रद्द कर रही हैं और पर्यटक अपने प्लान्स बदल रहे हैं। यह मंगा द फ्यूचर आई सॉ, जिसे रियो ततासुगी ने लिखा है, पहली बार 1999 में प्रकाशित हुई और 2021 में दोबारा रिलीज की गई। इसकी ख्याति कुछ हद तक डरावनी है। इसके पहले संस्करण ने मार्च 2011 में एक प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी की थी और उसी महीने और साल में जापान के उत्तर पूर्वी तट पर एक भीषण भूकंप और सुनामी ने भयंकर तबाही मचाई, जिससे एक परमाणु संकट भी उपज गया था और हजारों लोगों की जान चली गई थी। अब सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों, खासकर अंधविश्वास से प्रभावित हांगकांग में, इस मंगा के नवीनतम संस्करण को एक नई आपदा की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जो इस महीने घटित भी हो सकती है। तात्सुकी ने बार बार कहा है कि वो कोई भविष्यवाणी करने वाले नहीं हैं, लेकिन इन अफवाहों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। हांगकांग में जहां ये अफवाह खूब फैली, पर्यटन पर इसका गहरा असर पड़ा है। मई में हांगकांग से जापान आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 11% की कमी आई है। जापान, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में बसा है, दुनिया के सबसे भूकंप प्रवण देशों में से एक है। हाल ही में क्यूशू के दक्षिण सिरे पर स्थित द्वीपों पर 900 से अधिक भूकंप आए। हालांकि ज्यादातर छोटे झटके थे, लेकिन टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट गेलर, जो 1971 से भूकंप विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, वो कहते हैं, वैज्ञानिक आधार पर भी भूकंप की भविष्यवाणी असंभव है। मेरे वैज्ञानिक करियर में मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां देखी, वो कभी सच ही नहीं हुई। उन्होंने कहा, फिर भी डर का माहौल हावी है। हांगकांग की लो कॉस्ट एयरलाइंस ग्रेटर बे एयरलाइंस ने बुधवार को जापान के लिए उड़ानें रद्द कर दी, जिसमें पश्चिमी जापान के तोकुशिमा के लिए सेवा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सिएटल से टोक्यो आई 30 वर्षीय सेरेना पैंग ने सोशल मीडिया पर इन अफवाहों को देखकर पहले अपने पति को जापान यात्रा से रोकने की कोशिश की थी। टोक्यो के भीड़भाड़ वाले सेंसोजी मंदिर के बाहर बात करते हुए उन्होंने कहा, अब मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, लेकिन पहले थी। यह अफवाह एक मंगा से शुरू हुई और सोशल मीडिया पर आंधी की तरह फैल गई। जापान के पर्यटन उद्योग के लिए एक अनोखा संकट बन गई है। यह डर और आकर्षण का मिश्रण, जो जापान की सांस्कृतिक और भौगोलिक वास्तविकता से उपजा है, यात्रियों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या सिर्फ ये एक कहानी है या सचमुच कोई अनहोनी होने वाली है। तो आप इस मंगा यानी कि कॉमिक की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सच में यह भविष्यवाणी सच हो सकती है? इस पर अपना कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज कराएं। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।